राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव मैं नरेंद्र सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिवाल जी के अनुमति से देश की जनता को एक संदेश। आज देश के अंदर शोर मचा हुआ है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारा तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर ने सबसे पहले दिया। इसके बाद अन्य लोग भी देने में लगे हुए हैं। लेकिन ईवीएम लाया कौन? ईवीएम लाने वाली सरकार कौन थी? ईवीएम लाने वाली जिस सरकार थी वो आज विपक्ष में है। जब लाई तो उसने ये बात नहीं कहा और आज ईवीएम हटाओ की बात हो रही है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उस समय भी धांधलियाँ चलती थी, बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था और वही कांग्रेस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर करके सत्ता को हथियाने में लगे हुए थे। आज़ादी के बाद ये दौर लंबे समय तक चला। उस दौर में कांग्रेस के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस ने ही ईवीएम लाया। अब कांग्रेस कैसे कहेगी ईवीएम हटाओ? लेकिन निश्चित तौर से देखा जाए तो कहीं न कहीं कोई धांधली तो है और ईवीएम तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो चिप्स है उस चिप्स के अंदर क्या मॉनिटरिंग किया गया है, उसके अंदर क्या डिजाइनिंग किया गया है, उस चिप्स के अंदर क्या प्रोग्रामिंग किया गया है, ये तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता सकता है। ये नेता लीडरों को तो पता है नहीं, क्योंकि नेता लीडरों को कोई ये आईआईटी थोड़े है, इन्होंने कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग थोड़े किया है। लेकिन सच और सही बात है कि अगर कहीं से आवाज़ उठ रही है कि ईवीएम के द्वारा देश के अंदर धांधली चल रही है तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी भी इसका समर्थन करती है। समर्थन ही नहीं करती है बल्कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देश के माननीय प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएं या देश के बीजेपी सरकार को जिम्मेदार समझाएं तो ये गलत है। अगर ये बात सच है कि ईवीएम के द्वारा देश के अंदर धांधली हो रही है तो हम उन सरकारों से भी कहेंगे जो वर्तमान की हैं कि आप इसकी तफ्तीश करते हुए अगर लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं या कोई और तरीका लाया जा रहा है तो वो तरीका लाया जाए और देश के अंदर निष्पक्ष भाव से चुनाव कराया जाए, ताकि सही लोग सही तरीके से चुनाव जीत करके सदन में जाएं। अच्छे लोग जाएंगे तो देश का अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।